हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी विद असद। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो इसी बीच मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि निकल कर आ रही है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में वैकेंसी निकली हैं। तो हम इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स कर लिए हैं कि आपको जल्दी से और बेहतर समझ में आए और आपका टाइम बच सके और आप अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से, जिसमें टोटल 26 पोस्ट हैं। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके फॉर्म स्टार्ट हैं 12 मार्च 2024 से, इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और इसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहली पोस्ट हमारी है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जिसमें टोटल 19 पोस्ट हैं और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई सी भी स्ट्रीम से, ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूट से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और आपको टाइपिंग आती हो, कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेवल 7 का इसका पे स्केल है। 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 44,900 इसका बेसिक पे है। डायरेक्ट 1,42,400 तक इसकी सैलरी जाएगी। अब बात करते हैं अपनी सेकंड नंबर वैकेंसी के बारे में, जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और इसमें खाली इंटरमीडिएट मांगा गया है 10+2। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 8000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए और इसमें भी ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसकी सैलरी रहने वाली है लेवल 4 की, जो 25,500 से स्टार्ट होती है और 81,100 तक जाती है। 25,500 ये बेसिक पे स्केल है, ये इसका इतना तो आपको मिलेगा। बाकी आपके जो अलाउंसेस रहते हैं आपको, उसके हिसाब से बहुत बढ़ती है सैलरी। ये तो 25,500 बेसिक पे है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड नंबर वैकेंसी के बारे में, जो कि है स्टेनोग्राफर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टेनोग्राफर, टोटल पोस्ट 7 हैं। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और इसमें स्टेनोग्राफर स्पीड आपको चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में, और कंप्यूटर टाइपिंग आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और यहाँ पर भी ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी सैलरी भी लेवल 4 की रहने वाली है, जो कि 25,500 से इसका बेसिक पे है और 81,100 तक जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्म फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट वालों के लिए 600 है। बाकी एससी, एसटी, पीएच वालों के लिए 150 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 150 रुपीज़ है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी एज लिमिट कैसे रहने वाली है। मिनिमम एज फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 ईयर्स है। बाकी अदर पोस्ट के लिए मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी जो बॉयज़ के लिए है, मेल के लिए 37 ईयर्स रहने वाली है और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल के लिए 40 ईयर्स रहने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर। तो अब बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर बोला जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। तो इसमें 3 स्टेज रहने वाली है, इन्होंने बताया। पहले स्टेज में आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। सेकंड में आपकी स्किल टेस्ट होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में, और एम एस वर्ड ऑफिस का भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया पहली वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी के बारे में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया। इसमें 2 स्टेज में होगा। प्रारंभिक परीक्षा OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, सेकंड वही आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अब बात करते हैं अपनी थर्ड वैकेंसी के बारे में। थर्ड वैकेंसी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं आशुलिपिक स्टेनोग्राफर है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पदों पर सीधी भर्ती रहती 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी 2 स्टेजेस होंगी। पहले में आपका OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग वगैरह पूरी होगी। और आप यहाँ पर पूरी यहाँ पर देख सकते हैं आपका कैसे कैसे टाइपिंग होगा और कितने मार्क्स का होगा। तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में किसी का चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाए। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए
04 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। पहला सामान्य अध्ययन, सेकंड सामान्य विज्ञान एवं गणित और तीसरा मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके आराम से। खा में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गाँव में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार में आपको दिख रहा होगा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी मुख्य परीक्षा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मुख्य परीक्षाओं के बारे में। ये आपको मुख्य परीक्षा है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सीनियर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जिसको माना जाता है, मैंने आपको ऊपर बताई थी पोस्ट। प्रथम पत्र अंक 100 का होगा, अवधि 2 घंटे के लिए होगी। का हिंदी भाषा ज्ञान आप यहाँ पर देख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में अंक 100 का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, उसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट बनते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करेंगे और मैं आपके लिए ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट लेकर आता रहता हूं और ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर बताता हूं कि आपका टाइम बच जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो इस वैकेंसी से रिलेटेड। वरना कोई बात नहीं, आप वीडियो देखें, वैकेंसी को देखें और फॉर्म फिल करें, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।